पदोन्नति हर एक शिक्षक कर्मचारी का अधिकार होता है, लेकिन ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है कि आप लंबे समय से एक ही पद पर एक ही वेतनमान पर काम कर रहे हो। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के साथ में। एक लंबे समय से ये शिक्षक इंतजार कर रहे थे कि जल्द ही इनकी पदोन्नति होगी, लेकिन सरकार इनकी तरफ सक्रिय नजर नहीं आ रही है। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया। राजधानी लखनऊ में अधिकारियों को लगातार ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सरकार इन सारी चीजों का संज्ञान नहीं ले रही है। फिलहाल देखने को ये मिल रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए अब सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हुई है। हाल ही में शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के लिए भी एक अच्छा परिणाम निकलकर सामने आया। उनके लिए सकारात्मक बातें कही गई हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शिक्षक लंबे समय से एक ही पद पर काम कर रहे हैं, एक ही वेतनमान पे काम कर रहे हैं, आखिर उनकी पदोन्नति कब होगी? आखिर उनके वेतनमान को कब बढ़ाया जाएगा? लंबे समय से शिक्षक पदोन्नति न होने के कारण काफी ज्यादा परेशान है। फिलहाल अटल टीवी की टीम ने बातचीत की शिक्षक राजीव गौड़ से, तो उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है, वो अगला कदम क्या कुछ उठाने वाले हैं और सरकार को उन्होंने क्या कुछ संदेश दिया है, आप भी सुनिए। राजीव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। लगातार आप लोग पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सकारात्मक निकलकर सामने नहीं आया। तो अभी इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या कुछ नए अपडेट्स हैं पदोन्नति को लेके? सर्वप्रथम आपके चैनल को हमारी समस्याओं को सदा उठाते रहे हैं, जो कि जैसा कि आपने पूछा, वर्तमान समय में आदेश तो कई आते रहे हैं जी, कि जैसे कि अब सुर्खियों में देखिए अभी आया हाल ही में कि जो है कि 2 लाख से अधिक पदोन्नतियां होंगी जी, लेकिन लगभग 9 साल हो गया जी, अभी तक पदोन्नतियां नहीं हो पाई हैं जी, कहीं न कहीं हम सभी लोग निराश हैं जी। अब आगे क्या होता है ये भविष्य पर निर्भर करेगा। जी राजीव जी, ऐसा देखने को मिला है कि प्रदेश सरकार इस समय काफी ज्यादा एक्टिव होगी। आपके भी संज्ञान में आया होगा कि हाल ही में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए कुछ सकारात्मक निर्णय लिए जाने के लिए कहा गया है और बहुत जल्दी यानी कि दिवाली के पहले इन सभी जो शिक्षक हैं इनकी समस्याओं को हल करने के लिए कहा गया है। तो आपको क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्या इस बीच में आप लोगों की सरकार से कोई वार्ता हुई या अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? क्योंकि शिक्षा मित्रों के लिए और अनुदेशकों के लिए तो सुखद संदेश आ रहे हैं। जी, इसके लिए जो है कि हम लोग आशा से हैं जी, विगत समय में पदोन्नति और अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर के जी, महानिदेशिका और निदेशक महोदय जी, इन सभी से वार्ता हो चुकी है और शीघ्र ही हम लोग इस विषय को लेकर के पुनः वार्ता करने के लिए जाएंगे। जी, तो आपको क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्या इस बार आप लोगों की समस्याओं का हल हो जाएगा? क्योंकि लगभग 8 सालों से आप लोग प्रयास कर रहे हैं इन सारी चीजों के लिए। अब आशान्वित है और कहीं न कहीं अपेक्षाएं हैं, तभी उन लोगों के पास जाते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम लोगों के समस्याओं को सरकार गंभीरता पूर्वक लेगी और हम लोगों की समस्याओं का निराकरण वो अवश्य करेगी। जी राजीव जी, इसी के साथ ये भी देखा गया है कि शिक्षा मित्र और जो अनुदेशक थे उन्होंने एक लंबा प्रदर्शन किया, उसके बाद समस्याओं का हल हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप लोग भी कोई प्रदर्शन करने वाले हैं या फिर कुछ नई रणनीति बना के रखी है? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार स्वयं इन विषयों को लेकर के संजीदा है जी, और मुझे लगता है कि इस बार जो उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है उसका प्रतिफल हम लोगों को मिलने वाला है। जी राजीव जी, आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षक पदोन्नति ना होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बस यही उन सबसे आग्रह होगा कि शीघ्र ही हम लोग पुनः एक हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो है उच्च अधिकारियों से मिलेगा, जिम्मेदार लोगों से मिलेगा और कहीं न कहीं हम लोग सफल होंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। जी राजीव जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।